हेलो जी, कैसे हो सारे। तो भाई मैं आज आपको आईब्रोज़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे आप पार्लर पे आईब्रो बनवाने के लिए जाते हो। अब कई मतलब ज़्यादातर कस्टमर की ये शिकायत होती है कि मतलब हमारी आईब्रो अच्छी नहीं दिख रही, उठी हुई नहीं दिख रही, है ना। हमारी आईज़ मतलब बनवा लिए अंदर घुसी हुई दिख रही है, या फिर हमारी ग्रोथ ही ऐसी है या जो भी है। तो भाई मैं पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि आपके आईब्रो पकड़ने का तरीका गलत है। अगर आपको उठी हुई आईब्रो शेप चाहिए तो आप क्या आप आपके पकड़ने का तरीका क्या है, यूँ ऐसे ऐसे पकड़ते हो ना आप, और ये ऐसे, ये आपको ऐसे नहीं पकड़ना है। आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट होता है इसको यूँ ऐसे उठाना, और यहाँ पे हल्का हाथ यहाँ पे रखना है। ठीक है, देखो आ रही है ना शेप। तो इसलिए आपको उस हिसाब से आईब्रो पकड़नी है, ताकि अब देखो कहीं जहाँ आप जाते हो तो जिनको शेप देने से मतलब है वो आपको 10 बार भी बताएंगे, लेकिन जिनको काटने से मतलब है, आईब्रो काटो और कस्टमर जाए, तो वो आपको 10 बार 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 नहीं बताएंगे कि ऐसे पकड़ो, इस हिसाब से पकड़ो। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस हिसाब से आईब्रो पकड़नी है। खास करके मैं अपने कस्टमर को ये बोलूँगी, जिनको मैं बार बार बताती हूँ ये बात, कि जो भी कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें उठी हुई शेप चाहिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा, मैं उनको बार बार बताती हूँ कि आपको इस हिसाब से पहले ऐसे नहीं पकड़नी है डायरेक्ट, पहले आप ये ऊपर वाली आईब्रो को ऐसे पकड़ना है और फिर ऐसे पकड़ना है, ताकि आपकी ये थ्रेड उसी हिसाब से चले। क्योंकि देखो हमारी आईब्रोज भी इस अकॉर्डिंग मतलब बारीक हो गई, जैसे हम सीखते थे तो वहाँ पे लड़कियों ने जैसे एक दूसरे की आईब्रो बनानी है ना, तो लेकिन कईयों की ग्रोथ हल्की होती है, दोबारा सेट नहीं होती है। एक बार आईब्रो ख़राब हो जाए, ज़्यादा बाल निकल जाए, है ना, तो बहुत मुश्किल से सेट होती है। और कईयों की मतलब ग्रोथ ज़्यादा होती है और सेट करने वाले कर भी देते हैं आईब्रो को, जिनको एक्सपीरियंस है पूरा। और जिनको नहीं है तो क्या कह सकती हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी आईब्रो पकड़ने का तरीका समझो कि हमें किस हिसाब से आईब्रो पकड़नी है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कई जैसे कहते हैं कि हमारी आईब्रो शेप में नहीं आती, ब्रीक हो गई है, तो उनके लिए मैं एक तरीका ज़रूर बताऊंगी आपको। आपको पेंसिल लेनी है, ज़्यादा डार्क वाली नहीं लेनी, लाइट वाली पेंसिल लेनी है, और आपको क्या करना है, यहाँ से रखना है, यहाँ से, और ये चलनी हुई वैसे बता रही हूँ, ये यहाँ पे ला के छोड़ देना आपको। ठीक है। और यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से उठानी है और यहाँ पे चला के ऐसे। ठीक है। और ऐसे ही इधर करना है, इधर से ला के यहाँ छोड़ देना है और यहाँ से ऐसे ले आनी है, और फिर यहाँ से भी ऐसी करनी है आपको। तो इसलिए ये आईब्रो आपकी धीरे 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 शेप में आने लग जाए। अगर लाइनिंग दिख रही, पेंसिल लगाई, लाइनिंग दिख रही है, आप रब भी कर सकते हो हल्के हल्की फिंगर से बिल्कुल, ताकि ओनली शेप दिखे, जो हमने पेंसिल के साथ शेप दी है, पेंसिल नहीं दिखनी चाहिए लगी हुई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखो आईब्रो के साथ ही हमारे फेस की जो है लुक बनती है कि किस हिसाब की आईब्रो हमारे फेस पे आ रही है। और अगर एक बार ज़्यादा मतलब निकल जाए आईब्रो तो बहुत मुश्किल से सेट होती है, वो भी जो कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं नहीं होती। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको खास करके कि आईब्रो ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे, पहले फर्स्ट ऊपर फिर ऐसे। ठीक है।